जय हिंद, नमस्कार। मेट सर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आपके सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे ना। देखिए, सब लोगों का क्लास 10th का एग्ज़ाम तो हो चुका, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना। अब हमें नेक्स्ट क्लास यानी कि 11वीं क्लास में एडमिशन लेना है। तब हमारे पास ये दिक्कत आती है कि हम सब्जेक्ट्स कौन सा चूज़ करें और हमें पढ़ना क्या क्या है। कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि कितना सब्जेक्ट्स है और कितना कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो इसीलिए आज ये क्लास दिया जा रहा है। और देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम अब हो चुका है 10th का, तो अब सब लोग खाली बैठेंगे ऐसे मत सोचना। आप लोगों को सामने जो भी सब्जेक्ट लेना है उस सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट कर देना। आराम करना है, कीजिए। इतने साल में पढ़ाई किए हो पूरा साल भर, तो 1-1.5 हफ्ता आराम कर लो, लेकिन पूरा खाली मत बैठो। रिज़ल्ट का इंतज़ार मत करो, सामने की पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक, चलिए देखें। देखो, क्लास 10th के बाद हमें ये 5 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक, ये रहा। एक तो आप लोगों का पहला साइंस है, कॉमर्स, आर्ट्स या एग्रीकल्चर। ये सब्जेक्ट्स आप लोगों के सिलेबस में रहेगा। आप लोग जो लेना चाहते हैं उसमें आप लोगों को मिलेगा। ठीक, अब इसको ध्यान से समझना। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, साइंस 2 भाग में डिवाइड है, या तो मैथ्स या बायो। देखो क्या क्या पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो। जो लोग मैथ्स से हैं मैथ्स पढ़ेंगे और बायो वाले बायो पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश सब में कंपलसरी रहेगा, सबको पढ़ना है। ठीक, समझ में आया? एक बार और देख लो। साइंस अगर सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। वहीं कॉमर्स वाले में आप लोगों को ये अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमी, हिंदी और इंग्लिश। अकाउंट का मतलब लेखाशास्त्र, बिजनेस व्यवसाय, इकोनॉमी अर्थशास्त्र। ठीक, ये 5 सब्जेक्ट आप लोगों को कॉमर्स में मिलेंगे। उसके बाद आर्ट्स है। आर्ट्स में आप लोगों को भूगोल, इतिहास, राजनीति, हिंदी और इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद एग्रीकल्चर वालों को, इसमें आप लोगों को कृषि मिलेगा, फसल उत्पादन मिलेगा, पशुपालन मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मिलेगा। ये 5 सब्जेक्ट है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आपका पकड़ कौन से सब्जेक्ट में है, उसके अनुसार लेना। नहीं तो ये नहीं कि घर में हमें साइंस लेने बोल रहे हैं तो साइंस ले लेते हैं, आर्ट्स बोल रहे हैं तो आर्ट्स ले लेते हैं। अब साइंस लेने बोल तो दिए और साइंस में आप लोग मैथ्स ले रहे हो और मैथ्स में आप लोगों का पकड़ ही नहीं है, तो फिर पढ़ोगे कैसे? और वहीं जिन लोगों का मैथ्स ठीक है, मैथ्स अच्छा बनता है, उन लोगों को आप बोल दोगे आर्ट्स ले लो करके, वो इतिहास, राजनीति कहाँ से पढ़ पाएंगे? तो आप लोगों को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिस सब्जेक्ट में आपका पकड़ है, वही सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कीजिए। क्लियर हुआ? आप किसी के दबाव में आकर या किसी के कहने पर दूसरा सब्जेक्ट नहीं लेंगे। या तो ये सोचकर मत लेना कि मेरा दोस्त तो कॉमर्स ले रहा है, वो आर्ट्स ले रहा है तो मैं भी ले लूँ। अगर आपका साइंस अच्छा है तो साइंस लीजिए, कॉमर्स अच्छा है तो कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स अच्छा है तो आर्ट्स लीजिए। और कृषि के लिए आप लोगों का बेस्ट ऑप्शन है एग्रीकल्चर। जो लोग भी कृषि फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। ठीक, और बैंकिंग सेवा जो करना चाहते हैं आफ्टर 12th यानी कि 12वीं से निकलने के बाद जॉब लेना चाहते हैं बैंक की तरफ, उन लोगों के लिए कॉमर्स बेहतर है। ठीक, साइंस वाले के लिए और आर्ट्स वालों के लिए आप लोग बखूबी जानते हो कि कौन कौन सा इधर मिलेगा। वो आप लोग 12th के बाद जब तय करोगे ना, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। फ़िलहाल 11th में प्रवेश के लिए साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और एग्रीकल्चर, ये 4 सब्जेक्ट है। ठीक, क्लियर हो गया होगा? अब पता चल गया होगा कि आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक, दबाव में आकर बस नहीं लेंगे या किसी का देख कर नहीं लेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार अपनी जिस सब्जेक्ट में रुचि है वही सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। ठीक, और सब्जेक्ट्स को बता दिया गया है कि कितना कितना पढ़ना है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक, ये आप लोगों का सिलेबस है पूरा। इसमें आप लोगों का 5 बुक रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश। और इसमें अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमी, हिंदी, इंग्लिश। ठीक, ये तो पहले ही बता दिया गया है, समझ में आ गया होगा। चलिए
ये तो हो गया, आप लोग अब अपने हिसाब से तय कीजिए। और आराम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, 1-1.5 हफ्ता आराम कीजिए। उसके बाद आप लोगों को जो सब्जेक्ट लेना है उस सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। साइंस ले रहे हो तो साइंस की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आर्ट्स ले रहे हो तो आर्ट्स की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स की स्टार्ट करो। अब आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ साइंस वालों के लिए ना, क्योंकि हम तो मैथमेटिक्स का ही पढ़ा रहे हैं। देखो, मैथ्स वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर मैथ्स ले रहे हो तो 9th और 10th का मैथ्स अभी क्लियर रख लेना। 9th और 10th का साइंस सब्जेक्ट इसको पूरा क्लियर रखना। और इंग्लिश का ग्रामर सब लोगों के लिए सेम है, तो इंग्लिश ग्रामर आप लोग करके ही रखना। इसमें आप लोगों को थोड़ा बस और ऐड ऑन देखने को मिलेगा 11th में, ठीक। और साइंस भी थोड़ा सा एडवांस लेवल में जाएगा, जैसे केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़े हो उसको क्लियर करके रख लेना। क्लियर हुआ। और मैथ्स में बता दिया, 9th और 10th का पूरा क्लियर रख लेना, 11th के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक। और थोड़ा बहुत आप पढ़ाई स्टार्ट कर देना। अभी आप लोगों के पास स्कूल खुलने के लिए 2-2.5 महीना टाइम है, तो इसमें फुल पढ़ाई करके रखना, ठीक। कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 से 2.5 घंटा तो पढ़ सकते हो, और उतना भी नहीं हो रहा है तो 1-1.5 घंटा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, खाली मत बैठना, ठीक। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। चलिए, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।